अंबेडकर जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा को दोगली राजनीति का केंद्र बताया है। अहिरवार ने सवाल दागा है कि एक तरफ सीएम बाबा साहब के सामने नतमस्तक होने का ढोंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं होने दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा दिन के उजाले में नमन और रात के अंधेरे में सतना से लेकर सीहोर तक मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं। अहिरवार ने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को दलित और संविधान विरोधी करार दिया है। जब हिंदू कोड बिल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने सदन में विधेयक लाए थे तो सबसे पहला विरोध कौन कर रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के पितृपुरुष हैं। और जब हिंदू कोड बिल सदन पर आया तो बाबा साहब अंबेडकर की अर्थी जलाने का काम जब बाबा साहब जीवित थे तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। बाबा साहब के पुतले जलाने का काम रामलीला मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो इनके डीएनए में ही अंबेडकर का विरोध है। ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे आज़ादी के 80 साल के बाद भी कि इस देश का संविधान एक दलित के बेटे ने लिखा है, क्योंकि दलितों के प्रति, आदिवासियों पिछड़ों के प्रति इनकी नफरत जग जाहिर है। क्या हम इसे कोई एक चुनावी स्टंट मान सकते हैं कि जिसके लिए दिखावा किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो दिन के उजाले में बाबा साहब की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं, और रात के इन्हीं के लोग, इन्हीं के विचारधारा से जुड़े हुए लोग बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। चाहे सतना हो, सीहोर हो, शिवपुरी हो, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं। और ग्वालियर का मामला पूरे देश में जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने का काम जो होना चाहिए था, जिसका निर्णय माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दे चुके थे, उसके बावजूद भी उसको रोकने का प्रयास हुआ। तो इनकी मानसिकता में अंबेडकर को सम्मान देना नहीं है, लेकिन अंबेडकर को मानने वाले का वोट लेना जरूरी है। EMS टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।